लोगों के पास वीडियो ऑडियो सब कुछ? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए आप लोग को अगर ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है तो सबसे आप लोग ठीक है, सब क्लियर हो गया। देखिए आप लोग घबराइए नहीं भाई, आज फर्स्ट क्लास है आप लोग का, आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता होगा। नया नया ऐप बनाएंगे ना कोई भी चीज, और लाइव स्ट्रीमिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। बस 1 से 2 दिन में आपका खुद ही हैबिचुएटेड हो जाएंगे आप लोग, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझा रहा है कि नहीं आ रहा? खुद सोचिए, आप लोग नया नया कोई भी चीज लेते हैं तो जल्दी समझ में नहीं आता है, घबरा जाते हैं, सब कमेंट कर रहा है सर मेरा नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा। भाई साहब थोड़ा सा सब्र करो, आपको A to Z समझ में आएगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको क्वेश्चन छूट जाए मेरे सब्जेक्ट से, ये आप टेंशन नहीं लीजिएगा, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखिएगा। वहां सब में किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही है? देख लीजिए साउंड, ऑडियो साउंड ये सब का, हाँ सब लोग सही है। स्टार्ट करते हो आप लोग। देखिए हम लोग को इसमें इस चैप्टर में रेलवे में आप लोग ध्यान से समझिए, हम मैथ नहीं पढ़ाते हैं और रीजनिंग नहीं पढ़ाते हैं। आप मैथ और रीजनिंग के लिए कई क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके सिवा आप हमको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जो मेरे ऐप के स्टूडेंट हैं इन्हें हम करंट अफेयर बिना फीस लिए पढ़ाएंगे, खुश। हम आपको इसमें सब कुछ करेंगे, स्टैटिक जीके हो जाएगा, ये हो जाएगा, करंट अफेयर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देंगे। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम आपको क्या कवर करेंगे भैया, तो देखिए आपको यहाँ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस से भी आपका क्वेश्चन पूछेगा, 2 से 3 क्वेश्चन पूछेंगे सब यहाँ पे, नॉर्मली रहेगा। यहाँ पे स्टैटिक जीके होगा और करंट अफेयर होगा। आपको इसमें आपको टोटल कवर करा दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं कि सर सिलेबस कितने दिन में खत्म हो जाएगा? भाई आपको कंप्लीट होगा और ये मान के चलिए आपका 5 से 6 दिसंबर के आसपास खत्म हो जाएगा, यानी दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। आपके क्लासेस 2 टाइम लगेंगे, एक सुबह में लगेंगे, एक शाम में लगेंगे, और उसके बाद से फिर लास्ट में आपको एक रिवीजन के लिए एक आपको लाइव में बैच दिया जाएगा। वो आपको जितना पढ़ाए ना खटा खटा के ओरली आपको रिवाइज करेंगे, वो थोड़ा सा भी 1 महीना क्लास चल जाएगा तब उसको किया जाएगा। समझा आप लोगों को? तो आप लोग खुद डिसाइड करेंगे लोग, आप लोगों में से जितना लोग, एक सुबह में बैच रहेगा, एक शाम में रहेगा। सुबह में हम लोग बायोलॉजी को देख लेंगे और शाम में हम लोग फिजिक्स या केमिस्ट्री को एक को देख लेंगे। तो हम संभवतः एक टाइम बायोलॉजी और एक टाइम हम लोग क्या देखेंगे, फिजिक्स। जैसे ये खत्म होंगे तो फिर 2 और हम लोग उठा लेंगे यहाँ पर, ये वाला चीज पैरेलल, इसको भी हम लोग देखते रहेंगे। अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई? बायोलॉजी से। देखिए आपको 40 क्वेश्चन ये कवर करके देगा। मेरा सब्जेक्ट जो है वो कितना क्वेश्चन दे देगा आप लोगों को? 40 क्वेश्चन। अब इसमें हम लोग 40 में से आप कितना बना लेते हैं, अब ये डिपेंड करेगा आप कितनी सचेतता के क्लास में बैठे हैं। क्लास अटेंड करते वक्त आप याद रखिएगा अकेले बैठे, क्योंकि जो हम बोलेंगे साथ साथ आपको भी बोलना है। ये नहीं कि घर में बैठ गए, उधर मम्मी बैठी, इधर भैया बैठे हैं, कहीं नहीं बोलेंगे तो शर्म लगेगा। अकेले बैठिए साइड में, गाँव में है तो फिर छत पे चढ़िए चाहे खेत में जाके बैठिए, अकेले में बैठ के रहना है। सामने आप लोग बहुत तेज तेज कर रहे हैं भैया, चेक करिए तो जल्दी देखिए, जल्दी फटाफट करने के लिए आप थोड़ा सा मैकेनिक को ठीक करना स्टार्ट करते हैं। और ठीक है, चलिए देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट क्लास बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी का जो फर्स्ट क्लास है, तो बायोलॉजी में देखिए आपको 2 चीजें पढ़नी है आपको, एक है आपका जूलॉजी और एक है आपका बॉटनी। ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा जूलॉजी मतलब जिसमें पौधा के बारे में, हम लोग मानव के बारे में पढ़ना होता है, जानवरों के बारे में, उसको हम लोग जूलॉजी। तो जूलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जबकि बॉटनी से क्वेश्चन थोड़ा सा कम आते हैं। तो हम लोग पहले किससे पढ़ेंगे? जूलॉजी से पढ़ेंगे। तो जूलॉजी क्या चीज है भैया? तो जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग जंतु विज्ञान का अध्ययन करते हैं। जंतु किसे कहा जाता है? अब एक होता है पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? प्लांट कहते हैं। चलो हिंदी में इसे पादप कहते हैं, और ऐसे हम लोग पेड़ कहते हैं। तो आप लोग समस्या समझिए, आप लोग ज्यादातर वर्ड जो होता है ना वो उर्दू यूज करते हैं। उर्दू में इसे पेड़ कहते हैं, हिंदी में इसे पादप कहते हैं, देहात में लोग इसे गाछ कहते हैं। इस सब का जो इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? प्लांट। तो ये सब चीजों को हम लोग इसमें पढ़ना है, बॉटनी में पढ़ना है। ये थियोफ्रास्टर साहब इसमें बहुत बड़ा योगदान दिए। अब हम लोग को अभी बहुत बड़े जब सबसे पहले स्टार्ट पेड़ जल्दी सजीव मान जो सबसे छोटी यूनिट में हो जाएगा, साइड हो गया छोटी जल्द, कोई दिक्कत नहीं है। उन लोग लड़के लोग जो जितने लोग को थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोग को 1-2 दिन में आप लोग खुद हैबिचुएटेड हो जाएंगे। अभी आप लोग को भी ऐप यूज करने नहीं आ रहा है और आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहे हैं। देखिए कोशिका जो है वो होती तो बहुत छोटी है, तो जो भी खोजा होगा इसे बहुत मुश्किल से खोज के निकाला होगा, जो भी खोजा होगा उसे बड़ा मुश्किल से खोज के निकाला होगा, तो हुक का प्रयोग करके निकाला। इसे सब ऐसे अध्ययन की सुविधा के लिए समझिए, छोटे चीज को पकड़ के निकालने के लिए किसकी जरूरत होती है? हुक की। तो कोशिका की सबसे पहले खोज किसने किया? तो
भैया हुक ने किया। तो हुक के पहले ऐसे थोड़ी आप अनपढ़ होंगे, थोड़ा बहुत नाम सुने होंगे, रॉबर्ट हुक। तो कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिका की खोज। लेकिन उन्होंने जब कोशिका को निकाला ना, तो पहले आइडिया नहीं था, तो मरी हुई कोशिका को देख लिया। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को देखा वो मरा हुआ कोशिका था। तो जीवित कोशिका को देखा एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, वो हुक थे, ये क्या है? हॉक। तो लीवेनहॉक ने देखा, बाद में इन्होंने बैक्टीरिया की भी खोज की। तो कोशिका के जनक यानी साइटोलॉजी के जो फादर ऑफ साइटोलॉजी है वो आप किसे कहेंगे? रॉबर्ट हुक को कहेंगे, रॉबर्ट हुक। लेकिन कहेगा कि जीवित कोशिका किसने देखा? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने देखा। दोनों में थोड़ा सा का अंतर होता है। अब ये कोशिका तो देख लिया। अब इन्हीं से आगे आए एक और वैज्ञानिक जिनका नाम था स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान ने कहा कि देखिए भैया, ऐसा नहीं है कि शरीर के किसी एक जगह पे कोशिका है, ये कोशिका शरीर के पूरे जगह पर है, चारों ओर हमारी शरीर कोशिकाओं से भरी हुई है, छोटी छोटी कोशिकाओं से क्या है? भरी हुई है। पूरे शरीर जहां से देखेंगे पूरा का पूरा टोटल शरीर कोशिका से भरा हुआ है। तो उन्होंने इसी को कहा कोशिका का सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत जो सेल थ्योरी है उसमें कुछ नहीं है। सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? स्लाइडेन एवं स्वान द्वारा दिया गया। स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन एवं स्वान द्वारा दिया गया कोशिका थ्योरी। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, कोशिका की जीवित कोशिका ये तो हो गया एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान। कहेगा कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार हमारा शरीर क्या है? तो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये कोई बहुत बड़ा सिद्धांत नहीं है, तो बहुत लोग पढ़े होंगे। अब इसमें पूछ देता है कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। तो दो इस पे क्वेश्चन है। एक ओवरऑल पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कौन है और दुनिया में सबसे छोटा कौन है, और एक हमारे शरीर में सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो पूरी दुनिया में अगर सबसे छोटा की बात करेंगे ना तो माइकोप्लाज्मा आता है। माइक्रो नहीं याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ा का बात करेंगे तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाता है। ये पूरी ओवरऑल दुनिया में हो जाएगा। दूसरा माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। ये जो देख रहे हैं आप, ये आपका माइकोप्लाज्मा। स्पेलिंग ध्यान देना, माइक्रो नहीं माइको, देखिए वाई होगा, वहां आई लिखी है, MYCO माइको होगा। तो इतना छोटा छोटा होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको दिख सकता है, आपको देखना पड़ेगा माइक्रोस्कोप के हेल्प से। अब जब माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखेंगे तो ये इस टाइप का दिखेगा, कोरोना वायरस टाइप का। तो ये माइकोप्लाज्मा है। ये एक ऐसा जीव है जिसे सांस लेने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर हमारे शरीर में कोरोना का अटैक हो जाता है तो हमें कौन सी बीमारी झेलनी पड़ जाएगी? तो भैया हमें झेलनी पड़ जाएगी सांस की समस्या, क्योंकि बकलोरा खुद सांस नहीं लेता है और हम लोग के शरीर में घुस गया तो कहेगा तुम भी सांस मत लो। जैसे कोरोना क्या करता है? सांस लेने ही नहीं देता है, लेकिन कोरोना तो खैर फेफड़ा को डिफेक्टेड कर देता है। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ा कहेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा। देखिए भाई साहब, ये शुतुरमुर्ग का अंडा इतना बड़ा होता है, दोनों हाथ से पकड़ना पड़ेगा इस शुतुरमुर्ग के अंडा इसमें। और इसकी कोशिका आप कहेंगे सर इसमें कोशिका कौन सा? ये पीला वाला नहीं, ये तो यौक है। ये व्हाइट वाला ये भी नहीं। इसको जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना तो उसमें कुछ कुछ घूमते रहेंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका का एकदम छोटा छोटा होता है। ओवरऑल में सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा और ओवरऑल में सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा। अब ओवरऑल में तो नहीं पूछेगा, अब पूछेगा हम लोग में सबसे बड़ा कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। तो देखिए जब भी मानव कहेगा ना तो मानव में पुरुष और महिला दोनों आए। तो महिला का जो ओवम होता है, ओवम जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल द्वारा बाहर निकल जाता है खराब होकर, तो ये ओवम जो होता है सबसे बड़ा होता है। लेकिन ओवरऑल में सबसे बड़ा नहीं होगा भाई। ओवरऑल में तो सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया। मानव में सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा और उसके मानव में सबसे बड़ा ओवम। ओवम इसे हम लोग क्या कहते हैं? अंडा कहते हैं, अंडा। और ये हो गया आपका अंडाणु या अंडा कहिए। और इसके बाद होता है मेल में सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा हो गया स्पर्म। ये हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा। अब आप बताइए, जो महिला है वो भी मानव है, जो पुरुष है वो भी मानव है। कहेगा मानव में सबसे बड़ी कोशिका, ह्यूमन बीइंग में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? तो फीमेल का ओवम यानी महिला का अंडा, अंडाणु। समझ गया? ओवम इसको इंग्लिश में कहते हैं। कहेगा मानव में सबसे छोटा, तो जो मेल है मानव में सबसे छोटा मेल, तो मेल फीमेल दोनों आएंगे। तो मेल का जो स्पर्म होता है ना वो सबसे छोटी कोशिका हो जाती है मेल के अंदर में। जो स्पर्म होता है वो 5 ml स्पर्म में 20 लाख शुक्राणु होते हैं। तो स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। ये आगे आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। लेकिन अब क्वेश्चन एक अलग आ जाता है। एक होता है लार्जेस्ट यानी बड़ा,
चौड़ाई सब देखा जाता है, और लॉन्गेस्ट बोलेगा तो केवल लंबाई देखा जाएगा। तो कहेगा सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, लो भैया, तो ब्रेन की कोशिका। सबसे लंबी कोशिका ब्रेन की कोशिका। ब्रेन की कोशिका को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन। ब्रेन की कोशिका को न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। सबसे मानव में सबसे बड़ी, फटाफट बोलिएगा, कौन सा, अंडाणु ओवम। मानव में सबसे छोटी स्पर्म, समझा रहा है कि नहीं, साथ साथ बोलते चलेंगे। मानव में सबसे छोटी स्पर्म। मानव में सबसे लंबी ब्रेन की कोशिका। ब्रेन नहीं है, क्या मानेंगे, न्यूरॉन। न्यूरॉन भी नहीं रहेगा, एग्जाम में इतना सीधा थोड़ी पूछेगा, एग्जाम में बोल देगा कि इसमें भी नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे उस वक्त आपको क्या बोलना है भाई, तंत्रिका। क्या बोलेंगे, तंत्रिका। अभी लिखने उठने पे ध्यान नहीं दीजिएगा, आपको पीडीएफ वगैरह, क्लास खत्म होगा, क्लास खत्म हो सकता है कि आज आप लोग का पीडीएफ ना खुले। रीजन क्या होता है कि किसी चीज को जब डाला जाता है तो गूगल उसको अपडेट करने में थोड़ा सा 24 घंटे का समय ले लेता है, तो जो कुछ प्रॉब्लम आपको आएगा वो आ जाएगा। आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप भी समझते हैं, बच्चे तो है नहीं आप लोग, फर्स्ट दिन कोई भी क्लास करेंगे आपको टेक्निकल प्रॉब्लम आना ही आना है। रीजन क्या, आप खुद नहीं समझते कि कैसे इसको कंट्रोल करना है, धीरे धीरे आप खुद समझ जाएंगे। तो ये जो तंत्रिका कोशिका होती है ना, इसी को हम लोग ब्रेन सेल, न्यूरॉन सेल कहते हैं। ये सबसे लंबी होती है, बड़ी नहीं होती है, सबसे लंबी होती है। इसकी खराबी जानते हैं क्या है, इसमें ना किसी भी तरह का रिकंस्ट्रक्शन या फिर उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। रिकंस्ट्रक्शन या ट्रीटमेंट को हम लोग सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन कहते हैं। अब जनरली आपके मन में आता होगा कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है कि टूट जाना, लेकिन बायोलॉजी में कोशिका विभाजन का मतलब टूटना नहीं होता है, समझा नहीं। इसका मतलब होता है नया नया बन जाना। अभी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी आ रहा है प्रॉब्लम नहीं, क्या कर रहे हैं माइक, धीरे धीरे कमेंट करेंगे भैया, आप लोग बहुत तेज तेज कर रहे हैं, नहीं चल रहा है, साउंड क्लियर नहीं है। लाइट सही कीजिए भाई, लाइट ऑडियो माइक साउंड प्रॉब्लम, भाई साउंड सबको, ज्यादा लड़कों को साउंड प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए तो भाई साउंड को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब स्लो चल रहा है, तो साउंड ठीक है, 30 डेसिबल पे कर देते हैं, 30 dB पे, ठीक है। आप इसे साउंड समझ नहीं आता, दिक्कत नहीं है। देखिए हमारा जो ब्रेन है इसमें किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसी वजह से ये ठीक नहीं हो सकता है। बायोलॉजी में कोशिका विभाजन का मतलब होता है किसी चीज को रिकंस्ट्रक्ट करके ठीक कर देना। तो कोशिका विभाजन जो ब्रेन में नहीं होगा तो ब्रेन ठीक नहीं हो सकता। इसलिए पुलिस कहती है कि हेलमेट पहनिए, वरना एक बार इस पे चोट लग गया ना तो ये रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता है। आप कहेंगे कि सर एक बात बताइए, किसी को हम एक फाइट मारे थे बांस से, उसका खोपड़िया फूट गया था लेकिन ठीक हो गया। ध्यान दीजिए, आप खोपड़ी पे मारे थे तो ऊपर का चमड़ा कटा होगा, मांस कटा होगा, यह हड्डी कटी होगी, लेकिन उसके अंदर जो भेजा है, खोपड़ी के अंदर भेजा, उसमें ना है भैया न्यूरॉन सेल, वो नहीं टूटा होगा। अगर आप किसी को नोच के एक बांस मार दिए खोपड़िए पे, एक बाल कट गया, यहाँ से चमड़ा कट गया, खोपड़ी कट गया, तब तक वो बच जाएगा। इस सब कटने के बाद अगर ब्रेन में चोट लग गया तब नहीं बचेंगे। हल्का सा चोट लगा ना ब्रेन के अंदर तो ब्रेन क्लॉट कर जाता है, ब्लड क्लॉट करेगा तो फिर ब्रेन हेमरेज होने लगेगा। या फिर हल्का चोट लग गया तो ब्रेन आपका बीमारी हो जाती है, मेनिंजाइटिस, फूल जाता है अंदर से ये ब्रेन वाला हिस्सा, तो भी बहुत जल्दी मर जाता है। तो सबसे कम विभाजन कहाँ होता है, ब्रेन में होता है। इसलिए पुलिस कहती है भैया हेलमेट पहन, बाकी सब कुछ पहले अपना पहन, क्योंकि आपको पॉलिटी में पढ़ा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, हमारा प्राण कोई नहीं ले सकता, खुद हम भी नहीं ले सकते। इसीलिए पुलिस कहती है कि तुम अपना खुद प्राण नहीं ले सकते, अनुच्छेद 21 में लिखा हो, इसलिए तुमको क्या पहनना पड़ेगा, हेलमेट पहनना पड़ेगा। ये कोशिका सबसे कैसी है, लंबी, और इसमें विभाजन नहीं होता। और हमारा एक लीवर होता है ना, यहाँ सेल होता है लीवर, तो लीवर जो होता है वो हमारा एक ऐसा सेल है लीवर जिसमें सबसे तेजी से सेल डिवीजन होता है, बहुत फास्ट, फटाफट इस तरह से सेल डिवीजन होने लगता है, जिस वजह से लीवर की कोशिकाएं बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है। इसलिए लीवर को चाकू मार, किसी को चाकू मार देंगे तो लीवर में निकालेंगे तो बहुत जल्दी से रिकवर हो जाएगा। इसमें सेल डिवीजन बहुत तेजी से होता है। इसलिए क्वेश्चन पूछेगा आपका, रेलवे में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि
की कोशिकाओं यानी सेल्फ ऑर्गेनिज्म, उसका खुद का कोशिका है, अपनी खुद की कोशिकाओं को सबसे जल्दी पुनः